बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो शादी की पहली रात पेश आया और जिसने सबको हैरान कर दिया। शादी में आए मेहमान ये देखकर दंग रह गए और तौबा तौबा करने लगे। सवाल ये था कि आखिर बच्चा किसका था और फिर दुल्हन को उसके शौहर ने किया सज़ा दी। ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर पढ़ें। मेरा नाम हामिद है और आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बेहद खुश था क्योंकि मेरी माँ ने मेरी दुल्हन की बहुत तारीफ़ की थी कि वो एक ख़ानदानी और नेक लड़की है। लेकिन मैं क्या जानता था कि वही लड़की शादी की रात ऐसा अनोखा वाक़या पेश कर देगी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी न था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरी बीवी ने अपना घूंघ डाले ही चीखना और रोना शुरू कर दिया। मैं घबरा गया और फ़ौरन उसका घूंघट उठाया तो वो मज़ीद ही चीखना और रोना शुरू कर दिया। मैंने नरमी से पूछा, क्या हुआ, आप ठीक हैं? वो कांपती आवाज़ में बोली, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी दाई को बुलाएं। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं हैरत और खौफ के मारे भागकर बाहर आया, लेकिन उससे पहले कि मैं किसी को कुछ बता पाता, अचानक एक औरत कमरे में दाखिल हुई। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके साथ 4-5 और औरतें भी थीं। वो मेरी बीवी को सहारा देकर बाहर ले गईं और मैं हैरान व परेशान खड़ा देखता रह गया। घर के तमाम अफराद भी हैरान थे कि दुल्हन को अचानक अस्पताल क्यों ले जाया गया। मैं खुद भी शिशोपंज में था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद मैंने अपने सिसर को फ़ोन किया और नरम लहजे में पूछा, अंकल, आपकी बेटी को कुछ औरतें अस्पताल ले गई हैं और मैं यहाँ बैठा अपनी इज्जत का मातम कर रहा हूँ। अगर आपकी बेटी का किसी और के साथ ताल्लुक था तो कम उज़ कम मुझे पहले बता देते। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में बोले, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अभी वो बात कर ही रहे थे कि पीछे से उनकी बीवी की चीखने की आवाज़ आई और वो अचानक खामोश हो गए। मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने सोचा कि फ़ौरन अपनी बीवी को तलाक दे दूं। मगर जैसे ही मैं ये फैसला कर रहा था, मेरी माँ कमरे में दाखिल हुए और कहा, बेटा बाहर आओ, परेशान मत हो। मैंने गुस्से से कहा, अम्मी, मेरी बीवी ने शादी की पहली रात ही किसी और के बच्चे को जन्म दिया है और आप कह रही हैं कि मैं परेशान न हूँ। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा, जो मैं कह रही हूँ पहले वो सुनो। हम कहते हैं कि मैं परेशान न हूँ, फिर फैसला करना। अभी अस्पताल जाओ, अपनी बीवी की खैरियत मालूम करो और बच्चे को गले लगाओ। मैं हैरत से बोला, क्या मैं किसी और के नाजायज़ बच्चे को अपनाने अस्पताल जाऊँ? ये नहीं हो सकता। मगर अम्मी ने मुझे कसम दे दी और मजबूरन मुझे अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में मेरी बीवी के साथ चंद और लोग भी मौजूद थे, जिनमें एक नौजवान लड़का भी था। मैंने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस बच्चे का बाप हूँ। मेरा खून खोलने लगा, लेकिन मैंने ज़ब्त किया। मैंने कहा, अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो उसे ले जाओ, लेकिन मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि निकाह का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता कि एक झटके में तोड़ दिया जाए। मेरी बात सुनकर वो लड़का चौंक गया और गुस्से में बाहर निकल गया। मेरी बीवी मुसलसल रो रही थी। मैंने बच्चे को एक नर्स के हवाले किया और अपनी बीवी को घर ले आया। घर पहुंचकर सब ने हैरानी से मेरी बीवी को देखा। वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, जैसे उसने कोई बच्चा जन्म ही न दिया हो। अचानक हमारे घर एक औरत आई और उसके साथ एक मर्द था जिनके हाथ में वही बच्चा था। मेरी बीवी उनके गले लग गई और वो औरत खुशी से बोली, बहन, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं हैरान था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब मेरी माँ ने मुझे सारी हकीकत बताई। असल में वो बच्चा मेरी बीवी का नहीं था, बल्कि उसकी बहन का था। उसकी बहन नाजिया का किसी है के साथ चुकर था और वो हामिला हो गई थी। जब हमें ये बात मालूम हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। अगर ये राज खुल जाता तो हमारे ख़ानदान की इज्जत खाक में मिल जाती। उस मसले का हल ये निकाला गया कि मेरी बीवी ने अपनी बहन के बच्चे को अपना ज़ाहिर किया ताकि सबको यही लगे कि ये बच्चा उसी का है। शादी की रात अस्पताल ले जाने का ड्रामा उसी लिए किया गया था ताकि नाजिया को वहाँ ले जाकर बच्चे की पैदाइश का इंतज़ाम किया जा सके और हमारी इज्जत भी बच जाए। ये सब सुनकर मेरे औसान ख़ता हो गए। एक तरफ खुशी हुई कि मेरी बीवी बिल्कुल पाक दामन है और दूसरी तरफ अफसोस हुआ कि मेरी बहन ने ऐसी गलती कैसे कर दी। लेकिन अब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अगर मैं हकीकत जाहिर कर देता
तो बदनामी हमारे ही हिस्से में आती। बिलाखिर मैंने अपनी बीवी से मुआफ़ी मांगी और उसके साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। 1 साल बाद अल्लाह ने हमें भी एक बेटे से नवाजा और हम बहुत खुश हो गए। मैंने अपनी बहन नाजिया की भी उसी लड़के से शादी करवा दी और यूं सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि कभी कभी ज़िंदगी में मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। कभी जो सच नज़र आता है वो हकीकत में वैसा नहीं होता। उस कहानी से आपने क्या सीखा? अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।